अंबाजी कह रही है कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों विरक्तों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति का है सम्यक ज्ञान सकृत को कोई बिरला एक होता करोड़ों वैरागियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है। और 3 सहस्त्र महा सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब देखो बड़ी गूढ़ बात कह रहे, उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है जीवन मुक्त। जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद, उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है। नहीं मैं तो अपने कमरे में हूं, पानी में तो डूब ही नहीं रहा था, अच्छा वो स्वप्न था। पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप जितने विवेकवान जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए, नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां जो बात कही जा रही है वो जगत से जग चुका है, स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है, पर उसका कुछ प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है, कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया है, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया है, मैं कहाँ हूं, अच्छा सब बंद है। ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव है। ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अम्बा कह रही हैं कि धर्मात्माओं में, वैराग्यवानों में, ज्ञानियों में, जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया सो हरि भगति काग की पाई विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव, उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति। आहा, लीला में प्रवेश, निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेममयी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का, जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा महाप्रेममयी महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई, ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नाथ, प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु, आपने अभी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों है? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, और हरि के वाहन है, निज संगी है। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर क्यों सत्संग सुना? कहू कवन विधि भा संवादा दो हरि भगत काग उर गादा। बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ,
जब काकभूषुंड जी का और गरुण जी का बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अम्बा की उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है। क्योंकि जब कोई भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करता है तो भगवत भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है और उसके सुनने से सबके भ्रमों का नाश हो जाता है, प्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। और प्रभु के चरित्र ऐसे हैं कि बिना किसी अन्य साधन के परिश्रम के बिना ये परम पद प्रदान कर देते, सुनने मात्र से। भगवान की चर्चा ऐसी है कि कह रहे उपजई राम चरण विश्वासा और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा, बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाता है जो रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवत चर्चा सुनता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषुंड से यही प्रश्न किया था, तो तुम ध्यान देकर के सुनो उमा, मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, सुमुखी सुलोचनी, वो प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारा प्रसंग ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा पार्वती जी। फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, तो हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हुआ, मुझे कैलाश भी अच्छा नहीं लगने लगा। शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव है, थोड़ा प्रेम कर लो तो प्रेम समुद्र है। अगर आप एक मिनट उनके बिना नहीं रह सकते तो एक सेकंड वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप एक आंसू गिराओगे वो 10 आंसू गिराएंगे, आप एक कदम चलोगे 10 कदम। अभी पता उमा राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तज भावना। अच्छा, उसमें अपने लोग देहाभिमानी, तो अपने को क्या लगने लगता है कि मैं कुछ हूं ना, देखो मेरे से तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को जो मिल रहा है वो हेतु की कृपा से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तुम कुछ नहीं हो। अहंकारी वृत्ति होने के कारण से कुछ तो है ना जो हमारे पीछे पड़े हैं। उस मैया से पूछो कि तू मन लगाए दौड़ रहा है, तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो माँ है, वो तुम्हें मल रहित करके श्रृंगार युक्त अपने गोद में बैठालना चाहती है। वो बालक समझता है कुछ तो है। मेरे मन में इतना कि मैं कैलाश छोड़कर नदी तालाब सरोवर वन ऐसे विहरण करने लगा जब तुम्हारा सती रूप में शरीर छूटा था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हुए गया तो वहां एक सुंदर नील पर्वत है, वहां स्वर्ण में शिखर है, 4 सुंदर शिखर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का, एक आम का। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर भी है। मणियों की सीढ़ियां देख करके मन प्रसन्न हो गया। शीतल निर्मल मीठा जल, रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हुए और हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे, भौरे गुंजार कर रहे। उस सुंदर पर्वत पर मैंने देखा काकभूषुंड जी रहते। नील पर्वत पर 4 शिखर, 4 वृक्ष, बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपर का, पाकर का, आम का, रसाला आम का। काकभूषुंड जी वहां बसते हैं। काकभूषुंड जी का कल्प में भी नाश नहीं होता। जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी वो नहीं लय होते। माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। काम और अज्ञान और अविद्या वहां प्रवेश नहीं कर सकती। नीलगिरी पर नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है, गुण कीर्तन का। कई बार अनुभव किया है, जैसे उधर कोई वार्ता में किसी विषय को लेकर थोड़ा, और जो ही यहाँ आए तो आते ही एकदम भाव, क्योंकि ऐसे परमाणु बन गए। अखंड नाम कीर्तन वाणी गायन हर समय चलता रहता है, साधक जन हर समय नाम जप साध, तो वहां नीलगिरी का प्रभाव कि वहां काम
अज्ञान, अविद्या, मोह, अस्मिता, इनका प्रवेश ही नहीं है। जो सारे जगत को अपने अधीन की हुई माया है, वो उस पर्वत में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मैंने देखा कि काकभूषुंड जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जापो यज्ञ पाकरि तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया? तजी हरि भजन काज। कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवतिक, तजी हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा। श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती, महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभूषुंड जी करते हैं। वो बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। सब निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में। कथा सुनने के लोग रोज कथा सुनने को मिलेगी। और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में, महादेव के रूप में जाते तो काकभूषुंड जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुनो, पुनियायों कैलास। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, तो नीलगिरी में हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा सुन। देखो देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वही निवास किया हंस रूप से, और भगवान के चरित्र को सुना। फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभूषुंड जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई, एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला, युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है, तो कौन नाग है जो उनको अपने पास में बांध सके। अनंत महिमा युक्त भगवान सहस्त्र फणधारी शेष शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई। पर जब रण लीला, इसीलिए लीला शब्द, युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में, कैसे भगवान हो सकते हैं? नागपाश इन्हें ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं?
बंधन तो काटा, पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। भगवान पक्का सबने प्रार्थना की थी, अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा? बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए? यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा हो? मैं बंधन काटूं, ये बंधन मुक्त हो? बुद्धि संशय में हो गई। ये भगवान बचावे ने बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया। हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान के, बहुत विचार कर रहे गरुण जी। करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है। नहीं भगवान है तो फिर कैसे? बड़ा विचित्र माया का खेल। अम्बा सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवान है तो एक अगमृग हे मधुकर श्रेणी क्यों? और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? असंशय मन भय। बड़ा विचित्र, इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यू जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का? बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं? भवबंधन ते छूट ही नर जप जा कर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपास सोई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपास से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपास में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने? भगवान हो सकते? नहीं नहीं भगवान। देखो इसीलिए कहते शरण में रहो, शरण में। नहीं, इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि, गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते, समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। जीवत्व तो है ना, दिगंबर है, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े। शीतलता, सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जा रहे, ए भैया, हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी, अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में ही नहीं आता। इसलिए बस एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में, हे नाथ हमें तुम्हारी बात, तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया है महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो कहां कैसे प्रणाम है, नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है संन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से ले देखा। उनकी देखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत
सूक्ष्म बुद्धि से यही दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे ये महापुरुष है, कैसे इन आचरणों से चलते। तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे, तो जहां सब सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर, और जहां सब सो गए तो उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी, फिर सो गए। 7 बजे उठे, सब नहाए धोए अपने दिन से। जब वो उठते तो कोई कोई कहता कैसे संत 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे। जब देखा कि गजब की एक, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता, थोड़ा थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची, ऐसे सुपारी रखते। खा रहे बैठे, लोग आ रहे देख रहे, बाबा पान खा रहे। हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट, घोर वैरागी, एकाग्रता से भजन में तन्मय, बाहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा, 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तक खत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था, फिल्मी गाना। अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे और बज रहा, बड़ी जोर से बज रहा है। कोई कोई जोर समझने आज बोले सब बाहरी बातों में, आप चलो वहां दर्शन करो, बड़े लीला में है। इसलिए दूर से प्रणाम, बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करें। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के मान, एक होते आचार्य कोटि के मान, उनका जीवन एक एक आचरण अनुकरणीय आचार्य कोटि, एक होते अवधूत कोटि के अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं। एक दिन जा रहे थे तो मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया। अब कुछ शिष्य जनों ने देखा गुरुजी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था, ऐसे डाला, पी गए कांच। अब जो मछली खाए थे, अब कांच कैसे हो, कौलता हो। पीछे मुड़ के देखा और कहा, ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी, जीवित मछली निकली धारा में, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी। जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु आप जानो, आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणीय। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे, तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहाँ एक बूंद पानी नहीं रोक सकते। तो घाटी द्वार में जब जाए कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन, तो यहीं रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है, बार 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 बार। अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म। अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे, कोई मेरे संशय का निवारण कर दे। अब नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। बार बार गरुड़ जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमेशा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी के पति है, माया मोह से परे है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान
ज्ञानी भी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी हैं। देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई। बैन तेय शंकर पही जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवादिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवादिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तात अनत पूछो जन का हो, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयौ तब मोह पास। आपके दर्शन प्राप्त है, आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते ही मेरा मोह, संदेह, भ्रम सब नष्ट हो गया। हे तात, भगवान की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली आप भगवान की कथा सुनाइए हमें। प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप हमें भगवान की चर्चा सुनाइए। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंड जी के मन में परमानंद, और वो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान करते हैं। भगवान के पावन चरित्र का श्री काकभूषुंड जी गान करते, गरुण जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। जब टाटा न्यू पे टाटा AI स्मार्ट सेव इंश्योरेंस इतना रिवॉर्डिंग है, तो यहाँ वहां से क्यों लोगे? 100% प्रीमियम एलोकेशन, बढ़िया रिटर्न्स और न्यू कॉइन्स भी। मेक द स्मार्ट चॉइस। गेट इंश्योरेंस ऑन टाटा न्यू मनी। काकभूषुंड जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया।
कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम छाहा। गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। कागभूषण जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही कागभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर कागभूषण जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं और प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है। ढूंढ लीजिए, नहीं सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद है तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे। इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुड़ जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य न मिलता। जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है, इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण, ये सौभाग्य मिला। बड़ी विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी से कहते हैं, समस्त शास्त्रों पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी अश्रु प्रवाह करने लगे।
शिव कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं, उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ रहस्य छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा, और विनयी भी है, दैन्य है, और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना, तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संत जन कोई भी गुप्त रहस्य छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। कागभूषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज, आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, ये मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया, ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं तो प्रेमी महाभागवतों का गरुण जी अपना सौभाग्य कागभूषुंड जी के दर्शन से, कागभूषुंड जी अपना सौभाग्य गरुण जी के दर्शन से। यहाँ अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरण अरविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोहन अंध कीन के ही को जग कामो नचाव न जेही तृष्णा की न कीन बोरा के कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। कागभूषुंड जी कहते हैं कि इन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे? माया कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है, भगवान की शरण में हो, तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचाव न, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है। फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है। एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव। बहुत विचित्र। ये
पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके है, सबके। लख बिरले पाए, कोई बिरले। एक महात्मा जी थे, जंगल में एकांत रहते थे और पेड़ की छाल की सूखी हुई पपड़ी उसको प्राण पोषण के लिए डालते और जल पी के रहते। छाल की सूखी पपड़ी इसलिए कि वृक्ष को भी कष्ट ना हो और किसी जन संसर्ग से बिल्कुल शून्य, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकांत गुफा में रहना, निरंतर तप परायण रहना, बहुत अच्छी बात है। पर सत्संग ना मिले तो इसमें भी रोग होने की संभावना है, अहंकार। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको लगने लगा कि त्रिभुवन में हमारे समान कोई तपस्वी नहीं। जन संसर्ग शून्य, एकांतवासी, घोर तपस्या परायण, आहार जल और सूखी पापड़ी, जो वृक्षों की छाल जो सूख कर ऐसे सहज में उसको चबा लेना और पानी पी के तपस्या करना। भगवान इसीलिए लिखा है कि आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, भगवान को खरीद नहीं सकते तपस्या से। तप हो और दैन्यता हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तप हो और अहंकार हो तो भगवान फिर। यही चूक दंडकारण्य में भी हुई थी। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, भारी तपस्या से वहां साधारण रह नहीं सकते थे, राक्षस से गाजर मूली की तरह ऋषियों को खा जाएं, ऐसे स्वभाव बलशाली राक्षस थे, ऐसा उनका स्वभाव था। क्योंकि वहीं आगे वर्णन है, पूछा भगवान ने हड्डियां किन की, तो बोले जानते हुए अनजान की तरह पूछते हो नाथ, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन मैं करूं। शबरी जी के प्रति उनकी भावना स्त्री है, ऐसा आदि आदि। भगवान ने उनके तप के अहम में गंध देखी, किसी आश्रम में नहीं गए ऋषियों के, शबरी जी के पास। भगवान का स्वभाव अहम अच्छा नहीं लगता। भगवान सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अभिमान जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके चिंतन में एकदम, जिसे नहीं कहते घमंड, एक घमंड बहुत अच्छा होता है, बढ़ना चाहिए। मैं प्रिया प्रीतम का हूं, असभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पर। प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामाजू, हम श्री श्यामाजू के बल, ये सारे मलिन अहंकारों को नाश कर देगा। ये अहम समस्त सृष्टि के बंधनों से आपको मुक्त कर देगा। अन्य अहंकार ये पसंद नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं। एक दिन माया ने रचना रचित कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो। जिन वृक्षों की एक वृक्ष से छाल ली तो दोबारा उसमें नहीं, दूसरे वृक्ष की सूखी छाल। अनुमानतः माया की रची हुई नवयुवती थोड़ा सा हलवा वहां लगा दिया जाके गए। जन संसर्ग शून्य जीवन, उनको लगा मेरी तपस्या के प्रभाव से वृक्ष सेवा करने में उतारू है, ये कोई पदार्थ प्रकट किया है। जवान से चाटा, घी का हलवा बढ़िया बना। बहुत वर्षों के बाद जवान को कुछ मिला, पाए और गर्व बड़ा, देखो प्रकृति हमारी सेवा में उतर गई। दूसरे दिन 3-4 वृक्षों में लगा मिला। नियम था एक वृक्ष की छाल केवल, अब तो जहां जहां वो लगा दिखाई दे। अब तो हड्डी हड्डी जो रह गई थी उनमें रक्त संचार बढ़ा, क्योंकि अच्छे पदार्थ जाने लगे। अब चिंतन बदला, मैं कितना महान तपस्वी हूं। देखो पहले तो प्रकृति सूखी छाल से, अब तो कैसे स्वादिष्ट पदार्थ स्वयं प्रकृति देने लगी। अब वो बढ़ने लगा हलवा का जगह जगह, अब भरपेट मिलने लगा। महीना भर लगभग चला, उससे रक्त बना, बुद्धि आकर्षित हुई। अपने समय से जाते थे भिक्षा के लिए वृक्षों की छाल मिले। अब तो पहले ही जाकर के तो वो लगा ही रही थी नवयुवती। देखा, देवी कौन हो तुम? तो भय का नाटक करते हुए, नहीं डरो मत, डरो मत, पात्र में हलवा ले।
अच्छा तो तुम हो, तुम तो वन देवी जैसी दिखाई दे रही हो। डरो मत, डरो मत। कौन हो तुम? मैं इसी वन में रहती हूं, केवल मां है। सोचा आप जैसे तपस्वी की कैसे सेवा करूं, पर हमने पता लगाया कि आप बिल्कुल एकांत सेवी है। तो मैं भयभीत हूं आपसे, हमारी रक्षा कीजिए। मैं इसीलिए भयभीत हूं कि कहीं आप ये ना समझ जाए कि आपकी साधना आराधना में मैं भी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें क्या है, जो रोज पा रहे थे वो मैं ही लगा रहे थे। नहीं, अब लगाने की जरूरत नहीं, पात्र लाओ से पूरा। देखो अब तुम डरो मत, रोज ले आया करो। अब संभाषण, दर्शन, आहार बदल गया विचार। एक दिन दूसरे भाव से देखा और कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है? तू कहा नहीं भगवान, अभी तक नहीं। ब्याह करेंगे? वो तो करेंगे भगवान, कोई विरक्त थोड़ी है, तो हमसे कर सकते हैं। अरे भगवान, ये तो हमारे कहां ऐसे भाग्य कि आप जैसा हमें पति मिले। वो अगर कहीं ऐसा भाग्य हो जाए महाराज, ना कौन करेगा? महाराज के हृदय में कामदेव के 5 बाणों का प्रहार। बुद्धि काम नहीं कर रही कि मेरा लक्ष्य क्या था और बात क्या हो रही। तो फिर किसकी आज्ञा की जरूरत है? मां की। अब हमारी मां को मना लीजिए। कैसे मानेंगे? हमारी माएं चाहती हैं कि जो हो हमारा पति बने, वो हमारी आज्ञा पर रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करे। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे। नहीं, अब हम तो फिर आपको लंगोटी भी तो रहने नहीं देंगी ना। आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाल हटाने पड़ेंगे। हाँ, ये भी फिर आप चल सकते हो हमारे माँ के पास। वहां मां ही माया बनी हुई थी और वही माया युवती बनी हुई थी। अंततो गत्वा, जब उनके हृदय में बात फैल गई काम की चेष्टा की सब, तब भगवान ने उनको पेद किया। कहां है तुम्हारी तपस्या? कहां है अहम तुम्हारा? अरे जल में समाधि लेकर शौहरी जी मछली की क्रीड़ा कहां, बाद में कहां। इसलिए यहां कह रहे हैं कि हे गरुण जी महाराज, मोहन अंध कीन के को जग काम नचाव नजे। नचा दिया, जिसे नहीं नचा दिया। त्राहिमाम, अच्छे अच्छे को रोना पड़ा है। हे प्रभु, अब क्या कर सकते हैं? ऐसे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, फिर भी मन विषयों में जा रहा है। नाथ अब तो कृपा करो। बस वही कृपा करते हैं, वही निष्कामता देते हैं, वही शीतलता देते हैं, वही ज्ञान देते हैं, वही प्रेम देते हैं। इसीलिए चाहे जितना कल एक उपासक कहे थे, पूरा जीवन हो गया। यही तो सत्संग और सत्संग रहित जीवन, दोनों में अंतर देखा गया। वो ये कह रहे थे कि जब सत्संग सुना तब ऐसा लगा कि मुझे अब राधा नाम जपना चाहिए। तो कई बातें उन्होंने रखी कि ये करूं कि ये करूं। उनके दर्शन में तो लगा तो पूरा जीवन तो हो गया, अभी चित्त का समाधान नहीं हो पाया। पूरा जीवन हो गया सन्यास लिए हुए, पूरा जीवन हो गया वैराग्य लिए हुए, और अभी तक चित्त का समाधान नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। यात्रा की तो बात जाने दो, अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ। अगर आप सत्संग सुनते हैं तो आप निश्चित देखिए चित्त के समाधान की क्या बात है। लक्ष्य का समाधान हो गया है। हम नहीं है भगवत प्राप्ति के योग्य, पक्का, लेकिन हमको यह भी संशय नहीं कि हमारी प्रिया जो हमारी नहीं है। बोलो, ठसक में कोई अंतर है? यही ठसक भगवत प्राप्ति करा देगी, यही ठसक। अगर आप पर्सनल पूछोगे आपकी योग्यता क्या है, तो जहां प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, वो हम अपनी योग्यता का कार्ड दिखाएंगे क्या? नहीं भाई, हम चरण धूल भी नहीं है, अधिकार ही नहीं है। फिर आप गरजते कैसे हो? हाँ, हम कैसे इस बात पे नहीं गरजते, हमारी प्रिया जो कैसे इस बात पे गरजते हैं। हमारी प्रिया जो है हमारी, बस ये बात आना सबसे दुर्लभ। और ये बात आती है
गुरुजनों की, महापुरुषों की, रसिकों की कृपा दृष्टि से। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नस्ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से बैठ गया, जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। हे लाडली, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, बस अब आपको कैसा बनाना है ये आप देख लो। आप कैसे मुझे बनाना चाहते बना लो, जिसमें राजी हो वैसे मुझे बना लो, वैसे मेरे मन को कर दो, मेरे स्वभाव को कर दो, मेरी चेष्टा मेरे आचरणों को कर दो। ना मैं कभी सुधार पाया हूं, ना कभी सुधार पाऊंगा। लाडली आप अपने योग्य बना लो। भाई इतना जरूर पकड़ लिया गुरुजनों की कृपा से कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो, बस जीत गए, जीत गए। बहुत वार्ता करने पर पता चलता है कि चित्त का समाधान ही नहीं हुआ है। लक्ष्य की प्राप्ति तो बात जाने दो, चित्त का समाधान जैसे किसी से पूछ लो कि आपको तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये जपूं कि ये जपूं, ये करूं कि ये करूं, वहां जाऊं कि यहां जाऊं, योग करूं कि ज्ञान करूं। सबके पास एक उत्तर होगा। जो सत्संग में ध्यान देकर सुनता है और श्री जी की जूठन पाता है कहीं भी, विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके अंदर एक ये होगी मजबूती, हमारे माई श्यामा जो को रात, खत्म, सब खत्म। हम पे थर्मामीटर लगा के देखो, हम मान सकते हैं हम फेल हैं, तुम्हारा थर्मामीटर पता नहीं किस कोटि का हो, लेकिन हमारे भाव में हमारे प्रियालाल के सिवा कोई। भाई यही बात आपको उस परम पद पर आरूढ़ कर देती है। नहीं तो भारी तपस्या, भारी व्रत, भारी संयम, भारी नियम, कहीं ना कहीं कर्ता बचा रहता है। और जब ये बात चलती है कि हमारी लाडली जू, तो धीरे धीरे लाडली जू की कृपा से कर्ता श्री राधा जुग चरण निवास स्वामी जी के चरणों के समीप पहुंच जाता है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, भोगे हुए भोगों की चाह। बहुत सावधानी से देखो, सरलता से समझो। जब आप किसी भोग को भोग रहे हो, चाहे रसेंद्री का हो, जनेंद्री का हो, नेत्र, किसी भी भोग को, तो आप नाम जब उस समय मत छोड़ना, तभी आप हमारी बात समझ पाओगे। नाम जब चल रहा हो और फिर आप डायरी रखो और पेन से लिखो उसमें क्या आपको सुख अनुभव हो रहा है। मूर्खता नहीं होनी चाहिए। नाम जब चल रहा हो बड़ी प्रवीण बुद्धि से क्या सुख है उसमें, तो आपको हर सुख में एक प्रमाद स्थिति का सुख दिखाई देगा और कोई सुख नहीं। प्रमाद, केवल कोरा प्रमाद। प्रमाद, एक कुत्ता हड्डी को लेकर के एकांत भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, और जब चबाता है तो सूखी हड्डियों में उसके गल पर से खून निकलता है और वो उसे सुख समझता है। अपने ही निकले हुए रक्त को देखकर वो आनंदित होता है। ये प्रमाद, ये भ्रम, ऐसे ही इस त्रिभुवन के माया रचित सारे सुख है। सच्चा सुख जिस समय स्फुरित होगा आपके हृदय में, फिर खुद आप इसी बात को समझ जाओगे। जब तक इस झूठे सुख में लगे हुए तब तक ये बात झूठी लगेगी, और जब इस सुख का अनुभव होगा तब ये समझ में आएगा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर त्रिभुवन के माननीय जगत गुरु हैं। चाहे जो बातें बनावे, उनके जैसा महावैष्णव, उनके जैसा परम ज्ञानी देवाधिदेव महादेव, वो क्या कह रहे हैं, मैं अनुभव अपना बता रहा हूं। सच्चा सुख भगवान का भजन है, जगत का सब झूठा है। मान लो गुरुदेव बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, महादेव। पर तृष्णा जो भोगा है उस समय तो सुख नहीं लगा, अब उसके चिंतन बिल्कुल, अब हम कैसे बताएं, समझ पाओ। अगर आपका चिंतन किसी भोग का ना हो और फिर आप देखो चिंतन कहीं प्रभु में लगा हो, तो कोई त्रिभुवन में सुख नहीं है, ये आपको अनुभव होगा भोगों में, है ही नहीं। जब आप पहले से उसकी कल्पना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में जो सुखानुभूति भ्रमात्मक हुई उसी का आप अनुभव करते हैं वहां। अगर आपका चिंतन भगवद आकार है तो त्रिभुवन का कोई भोग विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई भोग उसे
है ही नहीं सुख। बाद में जब चिंतन होता है उस समय क्लेश पश्चाताप, उसके 2 घंटे बाद जब चिंतन होता है फिर नवीन भोग भोगने की इच्छा। इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, किसको पागल नहीं बना देती है तृष्णा। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। जब हम कामना करते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान की ऐसी ऐसी उसमें जब बाधा पड़ती तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो स्मृति खत्म हो जाती है कि मैं भगवत दास हूं, मेरा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। कठोर वचन, नाना प्रकार की कुछ इष्टाएं क्रोध के द्वारा हिंसा आदि भी हो जाता है। कौन ऐसा है जिसके हृदय में क्रोध ने आग न पैदा की हो, दाह न पैदा की हो। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, किही के लोभ विडंबना कीन नये संसार। श्री काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं ऐसा कौन है जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का धाम हो, इस लोभ ने जिसको मिटिया मेट न कर दिया हो। है भगवान का निरंतर भजन करें, उसका नाम नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानी खूब तपस्या परायण है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, गुणों का धाम है। लोभ ने किसको मिट्टिया मेट नहीं कर दिया। जो भगवान की शरण में हो के भगवत नाम जापक है, जहां विजय श्री दिखाई दी गई इन विकारों पर, उसी को है। बिल्कुल पक्का समझो। अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जब त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं। गृह कानन में रहो कहो में, को पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। चाहे जंगल में रहो चाहे गांव में रहो, तुम्हारा कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता। ये महापुरुषों का अनुभव। जो रात दिन भगवत आश्रित, शब्द याद रखो, भगवत आश्रित, अपने में दैन्य भाव, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जब कोई परास्त नहीं कर सकता। त्रिभुवन का कोई विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी मिल जाए, वैभव मिल जाए और अहंकार ना हो जाए। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया। जहां पद मिलता है फिर कि नहीं, फिर दिनों की बात सुनने में नहीं आती। पद ना मिले फिर व्यवहार देखो, और पद मिल जाए फिर व्यवहार देखो, अंतर हो जाएगा। ऐसा कौन है मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जाए। इसीलिए कहा गया जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई। इन नेत्रों को थोड़ा शासन में रखना सीखे। कभी कभी देखते हैं कि छोटी सी जगह एकांतिक है, प्रश्न कर रहे हैं अध्यात्म का, बार बार दृष्टि, तब अंदर से लगता है अरे बाबरे, माया से मुक्त होने का प्रश्न कर रहा है और चेष्टा माया में ही फंसने की कर रहा है। कौन है जिसको तुम देखना चाहते हो? भगवान ही उस रूप में बैठा हुआ है। ऐसा रूप में फंसाएगा अपने, किसी काम के नहीं रह जाओगे। वही है तिनकर काल रूप में भ्राता, दूसरा कोई नहीं है। जब देखो किसी माई बहन को उनके चरणों में देखो, प्रणाम करो, नाथ बस हमारी पहुंच आपके चरणों तक। चरणों में भगवान का वास है, भगवान विष्णु का, सबके। इसीलिए चरण पखारे जाते हैं। किसी खोपड़ी धोके नहीं पी जाती, चरण धोके पी जाती, क्योंकि भगवान विराजमान है सबके चरणों में। सबके चरणों का दर्शन करने का मतलब भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। भाव रखना चाहिए सबसे पहले सबके चरणों का दर्शन। और माताओं बहनों के इस दर्शन के लिए तो शास्त्र बैरागी या धर्मात्मा दोनों के लिए निषेध करता है। आप गृहस्थ में हो, अपनी पत्नी के सिवा किसी माई बहन को काम भाव से मत देख लो, बहुत संभाल के। नेत्र इंद्रिय, ये अध्यात्म मार्ग है। ये संसारी लोग क्या समझेंगे? चाहे माता बहन हो चाहे पुरुष हो, परस्पर आकर्षण से बचने के लिए अपनी दृष्टि को सावधान रखो। कह रहे कि जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रवाह चलते रहते गुणों के, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह होता है तो सन्निपात समझो,
सन्निपात में क्या बोल रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, उसे पता ही नहीं रहता। जब रजोगुण तमोगुण चढ़ा होता है तो ये ऐसा सन्निपात होता है, घोर से घोर पाप अच्छे अच्छों से करा देता है।